हेलो फ्रेंड्स, मैं जन्मेजय मौर्य बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आपकी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था प्रेजेंट का चारों और पास्ट का चारों आपने देख लिया है। आइए आपको चलते हैं फ्यूचर का पहला टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट पे, तो देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो आइए पहले लिखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ आप हेडिंग में बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हर टेंस में आपको सबसे महत्वपूर्ण ढंग से जानना क्या है, टेंस की पहचान, और इस टेंस में वर्ब के कौन से फॉर्म प्रयोग होते हैं, यानी क्रिया का कौन सा फॉर्म प्रयोग होता है, और इसमें उसकी पहचान, क्रिया के फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, इतनी चीजें जानना अति आवश्यक है। तो आइए उस क्रम में देखते हैं। सबसे पहले हम पहचान इसकी जानते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। तो पहचान में देखेंगे जहां पर हिंदी वाक्य के अंत में, सब में वही आया है, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य में, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे, गा गी गे मतलब क्या है, क्रिया के साथ आएगा। जैसे पढ़ेगा, लिखेगा, बोलेगा, बोलेगी, जाएगा, जाएगी, खाएगा, खाएगी, यानी कि क्रिया के साथ अंत में गा गे गी आता है। तो ये सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान हो गई। जैसे में आप देख लेंगे, जैसे में अगर आपको लिखना है कि इसके लिए जैसे में क्या लिखेंगे, तो वहां आपको लिखना पड़ेगा जैसे, यहां जैसे के साथ मैं लिखता हूं जैसे वह पुस्तक खरीदेगा, वह पुस्तक खरीदेगा, ये हो गया। आप गागेगी जो आएगा वो हमेशा क्रिया के साथ आएगा। किसके साथ गाइस? क्रिया के साथ। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले ये आ गया, पहचान आपको मालूम हो गया कि गागेगी आएगा। दूसरा आपको मालूम होना चाहिए इसका नियम क्या है, तो मुझे नियम लिखना है, तो यहां मैं हेडिंग डालूंगा नियम। फ्यूचर का नियम थोड़ा अलग है, इसलिए इसको ध्यान से समझना होगा। फ्यूचर में जैसे ही, सी, इट, नेम, यू और दे, इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे यानी सहायक क्रिया लगाएंगे, उसमें लगाएंगे विल। क्या लगाएंगे? विल। और दो ही ऐसे कर्ता होंगे जिनके साथ अलग नियम होगा, तो दोनों कर्ता को आप समझ लेंगे दो कौन कौन से होंगे। दोनों कर्ता जो होंगे वो नियम में आपका होगा नियम नंबर 2, दूसरे में आप, ये नियम नंबर 1 था, ये दूसरा है। इसमें देखेंगे आई और वी, आई और वी दो ऐसे कर्ता हैं जिनके साथ, इनके साथ आपको प्रयोग करना है सहायक क्रिया सेल। नियम एक तरफ से समझते चलेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान है, हिंदी वाक्य में गा गे गी आएगा। दूसरा जैसे में हो गया, वह पुस्तक खरीदेगा, गा गेगी, पढ़ेगा, खरीदेगा, लिखेगा, हंसेगा, जाएगा, गा आना चाहिए, यानी कि ये कार्य भविष्य काल में होगा। तो ही, सी, इट और नेम तथा यू और दे के साथ सहायक क्रिया हमको लगाना है विल। आई और वी दो ऐसे करता है जिनके साथ हमको सेल लगाना है। इतना जानने के बाद आपको तीसरी चीज जो अति आवश्यक है, सारे टेंस में एक साथ आता है, ये जो आप जान लेंगे, आपको स्ट्रक्चर जानना अति आवश्यक है। तो स्ट्रक्चर में मुझे लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। इसके बाद इसमें आपको लगाना है विल अथवा शैल प्लस वर्ब लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको मालूम रहेगा तो आपका जो ये ट्रांसलेट करना है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको, जैसे मैंने लिखा, वह पुस्तक
खरीदेगा। देख सकते हैं। अब ट्रांसलेट करना है तो स्ट्रक्चर कहता है पहले सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता जो कार्य करता है वह पुस्तक खरीदेगा। पुस्तक कौन खरीदेगा? वह करता है। वह की अंग्रेजी मुझे लिख देना है ही। फिर कह रहे विल और सेल में एक लगाना है, तो देख सकते हैं ही के साथ मैंने क्या लिखाया है? विल। यहां आपको लिखना होगा ही विल। विल और सेल में एक लिख दिया विल, सेल को छोड़कर आगे बढ़ा तो वर्ब मिला। वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया है खरीदना का अंग्रेजी क्या होगा? बाई। क्या होगा? बाई। ही विल बाई। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, पुस्तक की अंग्रेजी क्या हो गया? बुक। ही विल बाई बुक। अब इसका निगेटिव बहुत ही आसान है, इसी के साथ नॉट लगा देंगे। मैं एक ही साथ सब बताऊंगा, क्योंकि पिछली वीडियो में आप पढ़ते चले आए हैं, स्ट्रक्चर सब आपको बताने के बाद आप बहुत आसानी से समझ जा रहे हैं। वह पुस्तक नहीं खरीदेगा। तो आपसे समझ सकते हैं यहां क्या हो जाएगा? ही विल नॉट, केवल आपको नॉट जोड़ना है। ही विल नॉट बाई बुक। ही विल नॉट बाई बुक। अब इस प्रकार को वाक्य आ गया गागेगी के साथ। निगेटिव वाक्य में विल के साथ आप नॉट लगा देंगे। सेल का प्रयोग आई और भी कर्ता के साथ होगा, उसके साथ निगेटिव आएगा तो सेल के साथ भी आप नॉट जोड़ देंगे, ये निगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव जस्ट इसी टाइप से मैंने आपको बताया था। अभी इसका इंट्रोगेटिव लिखना हो, जैसे वह पुस्तक खरीदेगा, वह पुस्तक नहीं खरीदेगा। निगेटिव इंट्रोगेटिव आ सकता है क्या वह पुस्तक खरीदेगा? क्या वह पुस्तक खरीदेगा? अब देख सकते हैं प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक लगा दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको करना क्या है? सबसे पहले मुझे विल और सेल से शुरू करना है। सारे टेंस में ऐसे आपने पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब्स को पहले लगाते थे। तो उसी क्रम में आइए, यहाँ आपको सबसे पहले लिखना होगा क्या के बाद वह है। वह सिंगुलर नंबर है, मान लीजिए एक वचन है, वह की अंग्रेजी ही होता है, ही के साथ क्या लगता है? विल। तो विल को मुझे पहले लिखना है, तो हो गया विल। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, वह की अंग्रेजी क्या हो गया? ही। विल ही। खरीदना का बाई, और पुस्तक का बुक। क्वेश्चन वर्ड यहां जोड़ देंगे, विल ही बाई बुक। क्या वह पुस्तक खरीदेगा? बहुत ही इजी है। सारे टेंस में जैसे आपने पढ़ा था सेम उसी क्रम में इसको भी आपको जानना है, बहुत ही आसान है जानना। अभी इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप्स भी हो सकता है, जैसे क्या वह पुस्तक खरीदेगा। दूसरा हो सकता है वह पुस्तक कब खरीदेगा। कब खरीदेगा। तो देखते हैं कब, क्यों, कैसे अगर बीच में आता है उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। सारे टेंस में आपने पढ़ा है वही तरीका है। कब बीच में है उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? व्हेन विल ही, व्हेन विल ही बाई बुक। क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। ये आपका आ गया साधारण वाक्य, निगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड। अभी इस टाइप से जो भी सेंटेंस आपको बनाने हैं, ये वाला स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। बहुत ही इजी है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। फ्यूचर को बनाना बहुत ही आसान है। आइए सेल वाले प्रयोग का एक वाक्य देख लेते हैं। जैसे कहा मैं कल लखनऊ जाऊंगा। अगर बोला जाए इसका ट्रांसलेट करो तो ट्रांसलेशन बहुत ही आसान है। तो आपको क्या करना है? पहले मैं की अंग्रेजी लिखना है, क्या हो जाएगा? आई। आई और वी के साथ मैंने लिखाया क्या है सहायक क्रिया में? सेल। तो यहां हो गया आई सेल। आई सेल। फिर विल ऑफ सेल में एक लगाने के बाद वर्ब मिला, क्रिया। क्रिया क्या है? जाना का अंग्रेजी क्या होगा? गो। आई सेल गो टू लखनऊ। LUCKNOW। इसके बाद फ्यूचर टेंस में गाइज आपको हमेशा याद होना चाहिए, फ्यूचर टेंस में जो कल आएगा उसके लिए टुमारो लगाएंगे। क्योंकि आपने पास्ट में देखा था, पास्ट के कल के लिए यस्टरडे लगाते थे, फ्यूचर के कल के लिए टुमारो लगाएंगे। तो यहां हो जाएगा टुमारो, TOMORROW, और यहां फुल स्टॉप हो गया। अभी इसी का तीनों अलग अलग बना सकते हैं आप। आई शैल गो टू लखनऊ टुमारो, आई शैल नॉट गो टू लखनऊ टुमारो, शैल आई गो टू लखनऊ टुमारो। अगला बनेगा व्हाई शैल आई गो टू लखनऊ टुमारो।
ऐसे आप इसको बना सकते हैं। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने आपको सारे टेंस में बताया, ये भी आप समझ सकते हैं। केवल आपको हर टेंस में 3 चीजें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लेना है। क्या क्या? एक तो पहचान, गा गी गे भविष्य काल में आएगा, पहली बात। और दूसरा इसकी सहायक क्रिया विल और सेल है, विल और सेल। और जो नए पैटर्न में आ रहा है ग्रामर, आपको बता दें जानकारी के लिए, नए पैटर्न में आने वाले ग्रामर में अब सेल का प्रयोग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मतलब सबके साथ विल लगेगा। ऐसा नई किताबों में आना चालू हो गया है। विल और सेल दो अलग अलग जो सहायक क्रियाएं हैं, ये अब सेल किसी के साथ नहीं लगेगा, सबके साथ क्या लगेगा? विल। ऐसा नए ग्रामर में सुझाव दिया जा रहा है। तो अभी आप इसको जानते रहेंगे, अगर ऐसा होता है तो आपको सेल काट देना है, केवल विल लगाने। लेकिन अभी जो चल रहा है उसमें अभी आएगा, अभी आ रहा है। तो मैं कल लखनऊ जाऊंगा, आई सेल गो टू लखनऊ टुमारो, निगेटिव को भी सेल के साथ नॉट बना सकते हैं। ये सब बहुत आसान है। मैंने आपको चर्चा किया कि 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है, एक तो सहायक क्रिया, दूसरा उसकी पहचान, तीसरा क्रिया का कौन सा फॉर्म लगता है। तो तीनों चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर है। गा गे गी आएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, सेल और विल आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, और इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। क्रिया का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो गाइस आप फ्यूचर इंडेफिनिट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस लेके उपस्थित होऊंगा। तो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।